राधे राधे दोस्तों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको अपनी पहली इंट्रो वीडियो में बताया था कि मैंने अपना जो सफ़र शुरू किया था वो सामान बेचने से किया था। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना इतना लो नहीं था कि मैं कुछ कर ना सकूं या फिर वो पेरेंट्स मेरे मुझे कुछ करा ना सकें। सब कुछ बढ़िया था, वो करा सकते थे, बट पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा लगता है। जैसे प्रेमानंद महाराज जी को सुन के मुझे समझ में आता है कि उन्होंने एक बात कही थी कि वो घर से निकल पड़े क्योंकि उनके मन में आया कि उन्हें भगवान को पाना है और वो निकल पड़े। ऐसे ही बचपन से लेकर के अभी तक पता नहीं क्यों मुझे जो चीज़ें सामने से मिलती हैं ना, जैसे कि फॉर पेरेंट्स की साइड से, किसी और की साइड से कोई ये कहे कि वो मुझे कुछ देना चाहता है। पता नहीं क्यों मेरा नेचर ऐसा है, या पता नहीं डेस्टिनी क्या है मेरी ऐसी, कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्यों लूँ। मतलब मेरे मन में एक सवाल आता है कि क्यों। तो यही एक सवाल बचपन से मेरे अंदर था कि बस किसी भी तरीके से मुझे अपनी बेसिक एजुकेशन पेरेंट्स के साथ रह के पूरी करनी है, क्योंकि उसके बिना अगर आप घर से निकलते हो तो आपको जितना स्ट्रगल मैंने किया शायद उससे कई ज़्यादा करना पड़ता। तो मैंने अपनी जैसे तैसे करके बेसिक एजुकेशन अपनी कंप्लीट करी अपने पेरेंट्स के साथ रह के, और आफ्टर 12th मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे अब निकलना है। और ये चीज़ मेरे अंदर बचपन से थी, जब से मैंने होश संभाला, मतलब कह सकते हैं कि जब से अंदर मेरे अंदर इतनी समझ डेवलप हो गई थी कि घर से निकलना क्या होता है, जॉब करना क्या होता है, लाइफ में स्ट्रगल क्या होता है। ये चीज़ें मेरे अंदर बहुत समय पहले आ गई थी। और उसके बाद मैंने डिसीजन ले लिया था कि मुझे कुछ करना है, मुझे निकलना है और मुझे अपने दम पे कुछ करना है। सबसे बड़ी बात मेरे लाइफ में यही चीज़ थी कि मुझे अपने दम पे कुछ करना था। और सच बताऊं तो मैं अपनी फैमिली में, क्योंकि मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, और सिर्फ लॉयर नहीं, बाकी हर चीज़ में मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट सभी लोगों को घर वालों ने कोर्स कराया, घर वालों ने सपोर्ट किया, फाइनेंशियल भी और एजुकेशन के मामले में भी, और उन लोग की जॉब भी लग गई, सब कुछ हो गया, ठीक हो गया। उन लोग का एक रोड मैप तैयार था। आई थिंक जब उन्होंने जन्म लिया होगा तो उनका रोड मैप भगवान ने पेरेंट्स के ऊपर या फैमिली मेम्बर्स के थ्रू तैयार कर दिया था। बट मेरा रोड मैप मुझे खुद तैयार करना था, और ये बात मुझे बहुत पहले समझ आ चुकी थी। तो मेरा कुछ ऐसा था कि एक क्रियोसिटी थी, मतलब एक जिज्ञासा थी ये जानने की कि क्या है लाइफ, एक्चुअली लाइफ है क्या, हम कहाँ को जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि एक सवाल था मन में कि आखिर क्यों पेरेंट्स ही हमारे लिए सब कुछ क्यों करेंगे। अब आपको मेरी बात सुन के थोड़ा अजीब तो लग रहा होगा, लेकिन हाँ, मेरा सच यही है। मेरा कहूँ या मेरी लाइफ का सच यही है। आज भी मेरे पेरेंट्स से मैंने लिटरली आफ्टर 12th, मुझे आज भी याद है, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर जो मुझे एडमिशन कराना था, उस वक्त मेरे पास कोई जॉब वॉब नहीं थी। हालांकि मैंने काम उससे पहले शुरू कर दिया था। मैंने आफ्टर 12th ही काम शुरू कर दिया था। काम क्या मिला था मुझे, अभी ये बात करते हैं। पहले इससे पहले इस बात पे आते हैं कि मेरे फादर ने मेरा ग्रेजुएशन का जो बीए का जो फर्स्ट ईयर का मेरा एडमिशन था वो पापा ने करवाया था। एंड उसके बाद मैंने डिसीजन लिया। मैंने कहा ये सब क्या हो रहा है, अब यहाँ तो मैंने कर लिया, लेकिन आगे आगे मुझे क्या करना है। तो क्या हर जगह मेरे पेरेंट्स मेरे साथ खड़े रहेंगे, फिर ये सवाल आया। तो मन में बस हमेशा एक यही विचार रहता था कि क्यों आखिर हमेशा पेरेंट्स ही करेंगे, हर जगह क्यों पेरेंट्स खड़े रहेंगे, तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम अपने लिए क्या कर रहे हैं। अगर आप एक सवाल अपने आप से पूछो, अगर सब कुछ पेरेंट्स ने किया और आप सक्सेस हो गए, तो क्या अपनी पूरी इनकम, पूरी कमाई पापा मम्मी के हाथ में ले जाके रखोगे आप? करो आप अपने आप से सवाल। यदि आपका आंसर हाँ है तो करो, मदद मांगो उनसे, और बिल्कुल उनके ऊपर आश्रित रहो। और जिस दिन जॉब लग जाए ना, सारी सैलरी लाके उनके हाथ में रखना, सारा पैसा लाके उनके हाथ में रखना, और वैसे ही रहना उनके साथ जैसे उन्होंने आपको रखा था तब, जब आपके पास एक पैसा नहीं था। हाँ, तो ये चीज़ आप रेडी कर लो, अपने मन अपने लिए तैयार कर लो ये रोड मैप। और अगर नहीं, बेसिक एजुकेशन लो और उसके बाद कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर दो। अब वो कहोगे कैसे, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो कोई ऐसा प्रोफेशनल कोर्स करने जा रहे हैं जिसमें उनको वो कहीं कुछ और कर नहीं सकते। तो कुछ ना कुछ करना शुरू कर दो।
मान लो आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, डिग्री कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, आपके पास फिर भी डेली 2-3 घंटा बचते हैं। अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो आप सुबह जाओगे, दोपहर में शाम तक आप आ जाओगे। उसके बाद आप यदि 2 घंटे भी ट्यूशन पढ़ाते हो, 2 घंटे कहीं पर कोई और स्किल सीखने लगते हो, कंप्यूटर सीखने लगते हो, कोई और चीज़ सीखने लगते हो, एक टाइम के बाद आप तैयार हो जाओगे कि वो 2-3 घंटा आप पार्ट टाइम में अपने लिए तैयार कर लोगे इनकम करने के लिए। वो इनकम आपको कोर्स तो नहीं करा पाएगी, लेकिन हाँ, आपको एक इंसान, ऐसा इंसान बनाने के लिए तैयार कर देगी जो धीरे 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 करके जब आप वो डिग्री डिप्लोमा करने के बाद आप बाहर आओगे तो आपको क्या लगता है, जॉब आपके लिए तैयार खड़ी है कि आओ भाई आपका स्वागत है? नहीं, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। हाँ, यदि आपने कोई ऐसी डिग्री कोर्स की है जिसमें कि आपको लगता है कि आपका नंबर जल्दी आ जाएगा, गवर्नमेंट में कुछ चीज़ें जैसे डॉक्टर, आपने नीट, आपने एमबीबीएस किया है, या फिर आपने नर्सिंग किया है, या फिर आपने कुछ ऐसे कोर्स, ऐसे डिप्लोमा डिग्री किए हैं जिसमें कि आपकी मेरिट के हिसाब से लिस्ट तैयार हो जाती है, या फिर कुछ ऐसा पर्टिकुलर एग्ज़ाम होता है जो सिर्फ आपके फील्ड से हो तो आपका नंबर आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। ज़्यादा आपको ज़्यादा आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बात यहाँ पे हो रही है मेरे जैसे लोगों की, जिनको खुद कुछ करना है। क्योंकि आप मेरे चैनल पे आए हो, मेरी बात को सुन रहे हो, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको वो रोड मैप बताऊँ जो मेरे लिए तैयार हुआ था। तो मैंने जब डिसाइड किया कि मुझे काम करना है, तो आपको क्या लगता है, सबने हाँ किया? किसी ने हाँ नहीं किया, कोई तैयार नहीं था, सब मेरे ख़िलाफ़ थे। जब मेरे को आज भी याद है, मेरे पापा मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, अगर जाना है तो जाओ, लेकिन सोच समझ के जाना। तो सोच समझ तो मैंने बहुत पहले लिया था, मुझे तो बस एक हाँ चाहिए थी, जो उन्होंने कर दी थी। और कहीं ना कहीं करना उनकी मजबूरी हो गई थी, क्योंकि वो जान चुके थे कि इसको ना नहीं सुनना है। और ये चीज़ आपके अंदर दिखनी चाहिए। पेरेंट्स आपके हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, पर दिक्कत कहाँ होती है, वो चीज़ आप दिखा नहीं पाते हो। आप इतना स्ट्रॉन्ग बन के नहीं दिखा पाते हो पेरेंट्स को, कॉन्फिडेंटली नहीं बता पाते हो अपनी प्रॉब्लम कि वो आपको हाँ कर दें। क्यों कर दें? तो उन्होंने देखा कि हाँ, इसके अंदर इतने गट्स हैं, इसकी बात में इतना कॉन्फिडेंस है कि ये कर लेगी। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को हाँ बोला और मुझे जाने दिया। अब आपको क्या लगता है कि जाने के बाद मुझे बहुत बढ़िया जॉब मिल गई थी? तैयार था मेरे लिए सब कुछ? नहीं, कुछ तैयार नहीं था। अजीब अजीब सी चीज़ें हुई लाइफ में, अजीब अजीब से स्ट्रगल हुए, क्योंकि एक बच्चा जो अभी तक अपने पेरेंट्स के भरोसे था, और उसको वो जब घर से निकला तो उसके लिए आपको क्या लगता है कि फूल बिछा करके रास्ता तैयार किया था कि आओ बेटा आपका स्वागत है? मतलब मेरी जेब में 300 रुपये थे, और वो 300 रुपये में से पहले ही दिन 100 रुपये ख़त्म हो चुके थे। फिर आप किसी अपने दोस्त के यहाँ रह रहे हो तो फ्री में तो आप रहोगे नहीं, तो कुछ देने के लिए था नहीं। तो 2-3 दिन की खाना जो था हम बाहर से लेके आए, तो वो 200 रुपये जो मेरे पास थे वो मैंने वहाँ इन्वेस्ट करे, ताकि उसे ये फील ना हो कि मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ। जो कि आप जानते हो, मैंने कभी पेरेंट्स के लिए भी नहीं सोचा कि मैं उनके ऊपर डिपेंडेंट हूँ। देन जब वो 300 रुपये ख़त्म हुए, फिर तैयारी हुई उस जंग की जो न जाने कहाँ ले जाने वाली थी। करीब करीब हफ्ता बीता होगा, जेब में 1 रुपया नहीं था। पैदल चलना, पैदल घूमना, धूप में, बरसात में, इधर उधर धक्के खाना जॉब के लिए। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला था कि प्लीज़ मुझे 1 वीक का टाइम दो, और अगर 1 हफ्ते मुझे कोई जॉब नहीं मिली तो हो सकता है फिर मैं वापस चले जाऊँ। वो मेरे को समझी और उसने बोला तू टेंशन मत ले यार, मैं हूँ तो सही। उसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। एक जॉब मिली और 1 ही हफ्ता किया मैंने। हाँ, फिर एक जगह गए, उन्होंने बोला कि एक आपको कोर्स कराएंगे, और मैनेजमेंट का कुछ कोर्स था, और फ़ीस आपसे कुछ लेंगे नहीं, क्योंकि आपको जो है ऑन जॉब ट्रेनिंग देंगे, मतलब कि काम भी कराएंगे और ट्रेनिंग भी देंगे, और कुछ पैसा भी आपको मिलेगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मैंने एग्री कर दिया। 1 हफ़्ता तो उन्होंने हमको अपने कैंपस में हॉस्टल में रखा, और वहीं पे वो ट्रेनिंग दे रहे थे हमें। पहले तो उन्होंने कुछ थ्योरिकल ट्रेनिंग दी, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद उन्होंने लास्ट के 2 दिन में कुछ प्रोडक्ट दिखाना शुरू किया। तो वो प्रोडक्ट जो थे, उन्होंने उसके बारे में हमें ट्रेनिंग देना शुरू किया, और हमें बहुत ज़्यादा
एक्साइटमेंट था उस चीज़ के प्रति कि नई नई जॉब, नई नई चीज़ मिली थी, कुछ सीखने को मिल रहा था, स्किल बढ़ रही थी और नॉलेज बढ़ रही थी, बहुत अच्छा लगा। एक हफ्ते बाद उन्होंने बोला अब आपको मार्केट में जाना है, डोर टू डोर सेल आपने सुना होगा, डोर टू डोर मार्केटिंग, वही कॉन्सेप्ट था वो जो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था। और मेरे को उसके प्रति बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट था कि कब मैं जाऊँ और कब मैं इसको बेच के आऊँ। अब ठीक है, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट दिए, 5 प्रोडक्ट उन्होंने मुझे दिए थे, हम निकल पड़े अपनी टीम के साथ और उन्होंने मुझे हेड बनाया था कि आपको बाकी लोगों को भी सपोर्ट करना है। हम निकल पड़े तो गए डोर टू डोर। आपको क्या लगता है सबने ले लिया? गालियाँ मिली, गालियाँ, भगा दिया लोगों ने, ठीक है, बहुत बुरे हालात हुए। उसके बाद एक कोई घर मिला जहाँ पे मैंने 50 रुपये का प्रोडक्ट 300 रुपये में बेच दिया और मेरी खुशी के ठिकाने नहीं थे, सच में मेरी खुशी के ठिकाने नहीं थे। और मैंने उसके बाद इंस्टीट्यूट पहुँच के सर को बोला, सर मैंने 50 रुपये का प्रोडक्ट 300 रुपये में बेच दिया। उनका भी खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि डे 1 था और ऐसा ही तो उन्हें चाहिए था कोई मार्केटिंग का जो बिल्कुल उनका काम चला दे। और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। उनका अप्रिशिएशन और मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा एक्साइटमेंट, उनका अप्रिशिएशन, मेरा एक्साइटमेंट बढ़ता चला गया। फिर पर डे फिर मैंने घर जाना शुरू किया और घर जाते जाते रोज़ मेरे पास प्रोडक्ट बेच के 1000 रुपये हो जाते थे। मम्मी के हाथ में रोज़ वो 1000 रुपये रखना, फिर सुबह 100 रुपये किराए के लेना, फिर वहीं चले जाना। ऐसे ऐसे लाइफ चलती रही। तो फ़िलहाल तो आज ये टॉपिक था कि मैंने प्रोडक्ट बेच के कैसे स्टार्टिंग की थी, तो इस तरीके से चला। तो ऐसे करके कुछ ये सफ़र शुरू हुआ था। आगे इस सफ़र को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आज अगर मैंने सारी बात बता दी तो आपका भी इंटरेस्ट कम होने लगेगा। तो बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आगे कंटिन्यू करेंगे। ये बीच बीच में ऐसे कुछ मोटिवेशन आपके लिए आते रहेंगे कि मैंने कैसे किया। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी, मेरी स्ट्रगल की छोटी सी कहानी का एक पार्ट आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा और शेयर करिएगा उन भाई बहनों के साथ, उन दोस्तों के साथ जो उसी जगह पे, उसी रोड मैप पे चलने की तैयारी कर रहे हैं या चल पड़े हैं और उन्हें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो उनको थोड़ा सा पुश करने की ये वीडियो काम करेगी। राधे राधे, थैंक यू सो मच।